नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव के 2 चरण संपन्न हो गए हैं। बाकी चरणों के लिए तैयारी भी पूरी जोर शोर से चल रही है। चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, साथ ही क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने का भी कार्य कर रहे हैं। हमारी टीम अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और आपको वहां से रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मुनहरा प्रखंड रत्ती फरीदपुर पहुंची और वहां के मुखियापति जुगल किशोर सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ के वर्तमान मुखिया गीता देवी है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखियापति जुगल किशोर सिंह से। जुगल जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका बिहार न्यूज में। जी। जुगल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया कि कितने वर्षों का कार्यकाल रहा आपका इस क्षेत्र में? 5 साल। 5 साल। तो बीते 5 सालों में कितना बदलाव हुआ इस क्षेत्र में जो पूर्व में नहीं था? सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज चैनल के माध्यम से बिहार न्यूज को मैं नमस्कार करता हूं और इसी चैनल के माध्यम से मुनहरा पंचायत की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। और यहां हमारे पंचायत में 5 साल के दौरान में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में इतने शांति की भावना लाया गया है कि जो हमारे माँ बहन बेटी बहू का आन बान शान और स्वाभिमान प्रतिष्ठा जो था, एक्चुअली श्रीमती गीता देवी के अध्यक्षता में मुखिया मुनहरा पंचायत के रहते भर में बहुत बदलाव हुआ है और इनको प्रतिष्ठा मिला है। जी जुगल किशोर जी, और 7 निश्चय योजना जो कि मुख्यमंत्री की सफलतम योजनाओं में एक है, आपके क्षेत्र में कितनी सफल हुई है? यहाँ हमारे मुनहरा पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सफलता 7 निश्चय योजना बहुत ही कार्यफल रहा है। हमारे पंचायत में लगभग 12 वार्ड हैं। 12 वार्ड में सभी वार्ड में नल जल का व्यवस्था किया गया है। जहाँ की छोटे मोटे टोला भी हैं वार्ड से हटकर, जो कि 2-3 गांव पड़ते हैं, वो सभी में नल जल का व्यवस्था किया गया है, जिसमें कई एक गांव है जो छूट गया है। तो अभी हम लोग लगे हुए हैं कि ये चुनाव के बाद में उसको कर दिया जाएगा। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है बहुत ही सफल पूर्वक योजना है। जी जुगल किशोर जी, पीसीसी योजना, इसके अंतर्गत आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं? हमारे क्षेत्र के अंदर में पीसीसी नाली गली 5 साल के दरमियान में जितना 15 साल में नहीं हुआ था, हमने 5 साल में करने का काम किया। और जो कुछ थोड़ा मना बचा है, ये अगले बीते वर्ष में उसको करने के प्लान है। योजना दिया हुआ है, सारे प्लान में है। जी जुगल किशोर जी, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई कार्य जो आप करने के लिए संकल्पित थे और आपको लग रहा है कि इस कार्यकाल में आप पूरा ना कर पाए हो? जैसे कि कहीं थोड़ा मना गली का काम रह गया है, जो हमारे पंचायत बहुत बड़ा पंचायत है, जो पहले इतने बढ़िया काम नहीं हो पाए थे। और हमारे जो कार्यकाल रहा 5 साल का, जिसमें हमारे कोरोना काल के बीच में पड़ा, लगभग 2.5 साल 2 साल कोरोना काल रहा, जिसमें हमारे पूरे देश की तबाही हुआ। तो जब देश से तबाही हुआ, हमारे जनता तबाह रहे, उसमें कुछ पैसे की कमी हुआ आवंटन आने में, इसके वजह से कुछ कार्यकाल विकास रह गया है। और इसमें किसी को दोस्त मैं नहीं ठहरा पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मुसीबत देश में आया जिससे हमारा सरकार भी, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, सब लोग देश की जनता को बचाने में लगे हुए थे। तो उस अवस्था में नली गली पर ध्यान कहाँ से आएगा? और अभी हमारा देश अच्छाई पर चल रहा है, आवंटन आएगा, काम होगा। थोड़ा मना तो रह गया है, उसका काम सफलतापूर्वक होगा। जी जुगल किशोर जी, बात की जाए कोरोना काल की, उस वक्त क्या स्थिति रही आपकी क्षेत्र की, किस तरीके से कार्य किया? हमारे क्षेत्र में मैडम जो कार्य चल रहा है कोरोना काल में, मैं वैसा मुखिया हूँ कि मैंने, हमारे पत्नी मुखिया हैं श्रीमती गीता देवी, और मैं 25 साल देश की सेवा में लगा रहा। मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर से
रिटायरमेंट में आया हूँ, मैं एक सेना में कार्यरत रहा हूँ। तो मुझे जिस प्रकार सेना में मैंने काम करने का काम किया, तैनात रहा अपने बॉर्डर से लेकर के, चाहे बर्फीला इलाका हो, चाहे जंगल की इलाका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, हमने सभी बॉर्डर पर रहा। और हमको ये लगा खुशी कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार मैंने अपने पंचायत की सेवा के लिए अपने मुढ़ारा पंचायत में आया हूँ कि मैं अपने माँ बहन बेटी बहू बूढ़ बुजुर्ग गरीब अमीर सभी को सेवा करूँगा और निष्क्रिय रूप से रह करके मैंने सेवा करूँगा। और जी जुगल किशोर जी, जिस तरह से आप बता रहे कि आप सेना में थे, तो मुखिया बनने का ख्याल कैसे आया, क्या भावना है? पिताजी 40 साल से 45 साल से सरपंच पद पर रहे हैं लगातार इस पंचायत में। और हमारे पेंशन आने से पहले मेरा पत्नी मुखिया रही। आज हमारे इस समाज के बुजुर्गों का एक ख्याल है और हमारे पिताजी का देन है कि इस पंचायत के अंदर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, गरीबों को देखने वाला नहीं था। आज उससे पहले हमारे पिताजी 40 साल 45 साल से सेवा कर रहे थे। तो आज कहने के मतलब है कि जो पूर्वज ने किया है उसी आधार पर मैंने चलने का कसम खाया हूँ कि मेरा पिताजी आज तक हमारे पिताजी को नहीं एक FIR हो रहा है और नहीं किसी जनता को शोषण करने के काम किए। जहाँ तक अपने जनता को लाभान्वित देने के काम किया, अमीर गरीब के साथ चलने का काम किया, माँ बहन बेटी बहू को प्रतिष्ठा रखने का काम किया। तो आज मैं उन्हीं के कदम। जी जुगल किशोर जी, अगर गीता देवी दोबारा चुनाव जीत करके आती हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी और कोई प्रमुख योजना जो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे? जैसे कि हमारे पंचायत के अंदर में कई नाला है जिससे हमारे पंचायत में उससे जनता थोड़ा सा ग्रसित है। उतने आवंटन न रहने के कारण वो काम अधूरा है। जैसे कि गोपालपुर गांव के अंदर में 2 नाला के बनाने के मेरा प्लानिंग चल रहा है। उसके बाद उत्तरा के अंदर में कई काम छूट गया है, रोड का भी छूट गया है और नाली गली का छूट गया है। उसका तमाम हर गांव में थोड़ी मोनी कमियां है, उसको मैंने कसम खाया हूँ कि अभी मैंने मुखिया पद से जीता तो मैंने मुढ़ारा पंचायत में एक भी इंच नली या गली का मैं शिकायत नहीं होने दूंगा और उसको कार्यरत रहूँगा। और मैंने इस पंचायत में मैंने योजना से हटकर काम किया हूँ। जैसे हमारा माँ बहन बेटी बहू को पूजा करने के लिए भी काफ़ी ग्रसित होता था कि किसी गांव में ज़मीन के नीचे हमारे भगवान थे और नहीं छत था नहीं कुछ था। मैंने जीतने के बाद में हमारे माँ बहन बेटी बहू ने काफ़ी लालसा के साथ में जिताया और कहा कि हमको पूजा करने में कम से कम छत के नीचे कीजिए मुखिया जी। तो हमारे पत्नी ने कही कि हमको जिताइए, जीतने के बाद में बनाएंगे। तो कम से कम मैंने यहाँ पर 5 से 6 मंदिर बनवाने का भी काम किया, जो कि आज हमारे पंचायत खुशहाल है। जब भगवान की तरफ हम लोग पूरे पंचायत देखने के लिए हैं तो भगवान भी हमारे तरफ पंचायत को देखभाल कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जुगल किशोर जी, एक आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता को चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से मैं आज भी विनती कर रहा हूँ कि जब मैं देश का 25 साल कार्यरत रहा हूँ, सेवा किया हूँ, तो मैं जनता की सेवा कर रहा था। जब मैंने सोता था तो हमारे देश की जनता सोते थे और जब हम लोग जिस दिन सो जाते तो देश की जनता सो जाता। इसलिए मैं अपने पंचायत की जनता से आज जो विनती करता हूँ और कि एक बार और चांस दीजिए ताकि मेरा जो मनोकामना है जनता के बीच में काम करने का वो पूरा करूं और माँ बहनों का इज्जत मैंने और बढ़ चढ़ करके स्वाभिमान रखूं। और मैंने ऐसा दिमाग में लगाया हूं कि ऐसा पंचायत को बनाऊंगा कि आधी रात को मेरा माँ बहन बेटी बहू अपने मकान से निकलेगी तो उसको गर्व हो कि मेरे पंचायत के मुखिया एक इंसान है। और मैंने कहीं भी निकलूँगा तब मुझे कोई डर नहीं है, भय नहीं है, कोई गुंडे नहीं, कोई बदमाश नहीं, कोई प्यांक नहीं। मैं सभी से मुक्त करवाने का काम करूँगा और मैंने प्रतिज्ञा किया हूँ करूँगा। जी जुगल किशोर जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मुनहरा प्रखंड रतनी फरीदपुर से मुखियापति जुगल किशोर सिंह, जिन्होंने बताया कि अपने 5 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए यथासंभव कार्य किए हैं, हर योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। साथ ही अपने पंचायत में स्त्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान मैंने रखा है। अगर मैं चुनाव जीतकर दोबारा आता हूं तो इस क्षेत्र में अपने बचे हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा।
इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।